हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन एक ऐसा नेम रिएक्शन है जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन। अब यहाँ पे बात उठती है कि एल्डोल रिएक्शन है क्या। तो एल्डोल रिएक्शन एक तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, लेकिन कुछ कंडीशन होना चाहिए। कुछ कंडीशन अगर होगा तभी ये एल्डोल रिएक्शन देगा। अभी क्या कंडीशन है? तो पहला कंडीशन है कि इसके पास अल्फा होना ही चाहिए। अब ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप जोड़े होते हैं उसके नेक्स्ट कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, और उसके हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने राइट कर दिया CH3CHO, इसका नाम बच्चों क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। तो ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारा कार्बन क्या हो गया? अल्फा कार्बन। उसके हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। या अदर एग्जांपल ले लें, मान लीजिए ये हमारा एथेनोइक एसिड है। तो एथेनोइक एसिड है तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट कार्बन हमारा क्या हो गया? अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन। तो पहला कंडीशन क्या है कि उस कार्बोनिल कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर बार बार अल्फा हाइड्रोजन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, दे आर मोर एसिडिक इन द टर्म ऑफ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो करता है, तभी कंडेंसेशन पॉसिबल होगा। एंड साथ में प्रोटॉन को निकालने के लिए, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए? डाइल्यूट एल्केलाइन चाहिए। डाइल्यूट हमारे पास क्या होना चाहिए? डाइल्यूट NaOH होना चाहिए, डाइल्यूट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, डाइल्यूट अमोनियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, बस डाइल्यूट एल्कलाई होना चाहिए। इसका एक ही काम है कि अल्फा हाइड्रोजन को अपने तरफ खींचना, रिमूव करना। इसके साथ जैसे ही आपने इसको यूज किया एज ए कैटलिस्ट, तो हमारा एल्डेंसेशन प्रोडक्ट बनता है वो हाइड्रोक्सी कार्बोनिल सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एल्डोल बोलते हैं। और एल्डोल के नाम से ही है, जिस कंपाउंड में एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों होता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं। और ये ध्यान देना कि जिस कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो एल्डोल रिएक्शन नहीं देता है। जैसे हमने फॉर्मल्डिहाइड की बात किया, फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? अब देखो ये हमारा कौन सा कंपाउंड है बताएं? फॉर्मिक एसिड देगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन ही देता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी रिएक्शन नहीं देगा। और ये तो हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड है, अल्फा कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, केवल अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता है। अब आते हैं कि ये तो बात समझ में आ गया कि सर एल्डोल कंडेंसेशन के क्या क्या कंडीशन है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे इसको प्रोसीड करते हैं। तो मैंने छोटा सा रिएक्शन राइट किया हुआ है कि अगर 2 मोल ऑफ हमारा क्या है बच्चों? एसिटाल्डिहाइड है। अगर एसिटाल्डिहाइड का अगर हम बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो कंडेंस होकर देखो क्या बना रहा है? अल्कोहल बना रहा है। ये क्या बना रहा है? एल्डिहाइड। दोनों को ऐड कर लो तो क्या बन गया? एल्डोल बन गया। जैसे मैंने हीट किया तो हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, तो अल्फा कार्बन और बीटा ये अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन से HOH बाहर निकलेगा और इसके बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी को बोला जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी कैसे काम किया उसी को हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। मतलब हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है? अब हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन का क्या देखने वाले हैं? मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म से ही आपको पता चल पाएगा कि घटनाएं क्या घट रही हैं। आप देख सकते हैं कि हमने पहला क्या लिया, ये हमने लिया कार्बोनिल कंपाउंड, झकास कार्बोनिल कंपाउंड लिया है। और इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दिया? बेस के साथ करा दिया। अब ये हमारा अल्फा कार्बन है। अब ये बेस क्या करता है? धड़ाम से अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को अपने तरफ खींच लेगा और क्या फॉर्मेशन कर देगा?
वाटर का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? वाटर का फॉर्मेशन किया। जैसे वाटर का फॉर्मेशन किया, यहाँ पर क्या बना? CH2 CHO का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर क्या बना? नेगेटिव चार्ज बना। मतलब एनायन का फॉर्मेशन हो गया। चूंकि ये स्टेबल है, क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसमें क्या होने लगता है? रेजोनेंस होने लगता है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। क्या बना दिया बच्चों? CH2 डबल बॉन्ड, ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन। ये बार बार ऐसे रेजोनेंस होकर ही क्या करते हैं? स्टेबिलिटी ज्यादा शो करती है। यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है। अभी ध्यान देना, अभी ये एनायन बना हुआ है। अब क्या होता है? जैसे मैंने इसको इस तरीके से दिखाया, CH2 नेगेटिव है और ये हमारा एल्डिहाइड है। अभी तो एक मॉलिक्यूल, अभी तो सेकंड मॉलिक्यूल तो बचा हुआ है ना, तो सेकंड मॉलिक्यूल में बगल में राइट कर देता हूँ। यहाँ पर बगल में मैं राइट कर देता हूं। अब क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज ये धड़ाम से इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि यही कार्बन है, दे आर मोर पोलर, उसी पर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव। तो नेगेटिव हमेशा किस पर अटैक करेगा? पॉजिटिव पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बनेगा? CH3, यहाँ पर ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन हो गया, बगल में CH2 एंड एल्डिहाइड अपनी जगह पे रहेगा। अब जैसे कंडेंस हुआ, दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हुए। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? अब चूंकि हमने वाटर लिया हुआ था, तो वाटर का हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और ऐड होकर मैं इसको यहाँ पे बना देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। CH3 हो गया, बगल में क्या हो गया? OH, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसके वाटर के हाइड्रोजन को ले लिया। देन CH2 एंड एल्डिहाइड तो बनेगा ही, यहाँ पर हाइड्रोजन था ही, यही तो प्रोडक्ट बना है। CH3 कार्बन पे OH, CH2 CHO बना। फिर जैसे ही इसको मैंने क्या कर दिया? हीट किया। हीट करने पे इसका OH इसके हाइड्रोजन के साथ क्या निकाल देगा? वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। और CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO का फॉर्मेशन कर दिया। तो मैंने इस रिएक्शन का पूरा ऑपरेशन कर दिया। आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कंडेंसेशन का इसी तरीके से मैकेनिज्म को प्रोसीड करते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देना, अगर रिएक्टेंट हमारे एल्डिहाइड अगर सेम होंगे, दोनों हमारे एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्टेंट अगर सेम होगा, उसको बोला जाता है नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन अगर रिएक्टेंट डिफरेंट हो जाए, अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाए, तो इनको बोला जाता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब बोथ कार्बोनिल हैव अल्फा हाइड्रोजन, देन 4 प्रोडक्ट आर फॉर्म। अगर हमारा रिएक्टेंट डिफरेंट हो और दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन करेंगे तो 4 प्रोडक्ट बनाएगा। 2 सेल्फ बनाएगा और 2 क्या बनाएगा? क्रॉस का फॉर्मेशन करेगा। अब बोलोगे सर ये क्या, इसका मतलब क्या है? अब इस बात को समझना। जैसे मान लो A है और B है और A B मिलकर क्या बना रहा है? एल्डोल कंडेंसेशन का फॉर्मेशन कर रहा है। मैंने क्या कहा? ए और बी दो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, आपस में कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ कंडेंसेशन होने की कितनी पॉसिबिलिटी है? पहली पॉसिबिलिटी है ए का ए के रिस्पेक्ट में, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? बी का बी के रिस्पेक्ट में। इनको बोला जाता है सेल्फ प्रोडक्ट, क्योंकि आपस में ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती? ए का बी के रिस्पेक्ट में। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती? बी का ए के रिस्पेक्ट में। इनको क्या बोला जाता है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा, चार प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब दोनों में क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा हो जाए ए और बी मिलकर एल्डोल बनाता हो और एक में अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तो हमारे पास केवल दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। एक बनेगा हमारा सेल्फ बनेगा और दूसरा हमारा क्या बनेगा बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा। ये हमेशा ध्यान देना, ये हमेशा ध्यान देना। क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है।
तो उसी को यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन ध्यान देना, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इट विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्लास वाले हमेशा क्या बनाएंगे, मेजर का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत बेहतरीन एग्जांपल लिया है, ये एस्टल्डिहाइड है, ये हमारा क्या है, प्रोपेनॉल है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। ये बेस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेंगे तो देखो ये जो मॉलिक्यूल है मैथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट टू इनल, और दूसरा क्या है मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो क्या हो गया टू मेथाइल पेंट टू इनल। ये हमारी क्या है, सेल्फ सिंपल प्रोडक्ट है, क्योंकि आपस में ही कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। लेकिन ये अलग अलग मिलकर बनाएंगे, इनको क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आपका एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, इन दोनों का रिएक्शन कराकर सेल्फ और क्रॉस प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिएगा, जो पहला मॉलिक्यूल बना है इसके बीच में कंबाइंड होकर बनाया जाता है, सेकंड वाला इनके बीच में कंबाइंड होकर एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनता है। ये पहला वाला कैसे बनेगा, ये इस पर अटैक करेगा और दूसरा वाला किस पर अटैक करेगा, दूसरा वाला पहले पर अटैक करेगा। ये हमेशा क्या बनता है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लास्ट अगर मैं बात करूं कि सर ये इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, पहले तो मैंने इंटर की बात किया था, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन होगा, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन। जैसे मैंने बहुत ही शानदार लिया हुआ है, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, इसका नाम क्या हो गया, हेक्स 1,2 डाइल। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, हेक्सेन 1,6 डाइल। एल्डिहाइड है ना। अभी करेगा कि जैसे बेस यूज किया ना, बेस ने क्या किया, इसके हाइड्रोजन को अपने तरफ खींच लिया, जैसे खींचा तो हमारा क्या बन गया, CH2। यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज। CH2 तो अपनी जगह पर था, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर तो एल्डिहाइड कंपाउंड था ही। यहाँ पर क्या था, एल्डिहाइड था, और यहाँ पर क्या बन गया, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। मतलब इसका OH ने इसके H के साथ क्या बना दिया, वाटर बना दिया। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे कार्बन पर अटैक करेगा बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। तो देखो ध्यान देना बच्चों, क्या बना यहाँ पर, CH2 CH, बगल में मैंने CH2 लगा दिया, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, और ये किसके साथ कंबाइंड हो रहा है, इसके साथ कंबाइंड हो रहा है। यहाँ पर ओपन नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। लेकिन जैसे ही वाटर का, जो हमने वाटर बनाया था, इस वाटर का हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, CH2 CH CH2 CH2, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या हो गया, H हो गया, और यहाँ पर हमारा बॉन्ड इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर CH2 का फॉर्मेशन हो गया। और ध्यान देना यहाँ पे सर, यहाँ पे OH का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, OH का फॉर्मेशन, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को लिया है ना। जब हाइड्रोजन लेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, OH का फॉर्मेशन होगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो घुमा फिरा कर इनका प्रोडक्ट की वैल्यू हमारा इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा क्या बन गया, OH का फॉर्मेशन हो गया है ना। देखिए 1 2 पे कार्बन पे OH कार्बन है। अब जरा बताएं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि साइक्लोहेक्सीन का अगर ओजोलिसिस कराएं बेसिक मीडियम और हीट करें तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ये IIT 2017 में पूछा गया था बच्चों। इसको आप बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है ना यही बनेगा। लेकिन चूंकि मैंने हीट दे दिया है ना, जैसे मैंने हीट दिया, हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी को बोला जाता है साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटीन कार्बल्डिहाइड। आई थिंक मुझे लगता है कि इन सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट को अगर आप रिकॉल करो और इसका नोट्स बनाए तो बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट दिखाई देगा, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस एग्जाम में भी और कंपटीशन में बहुत सारे मिलते हैं। थैंक यू।